दोस्तों जय गुरुदेव। ये हमारी वीडियो नंबर 29 है। बीमारी और विकार पर हमारी वीडियो का ये सिलसिला 23 नंबर से 30 नंबर तक चल रहा है। दोस्तों कई मरीजों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि हम इस बीमारी को शुरू से अंत तक कैसे समझें, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका अंत होगा। इस बात को पूरी तरह से समझना क्या आसान है, ऐसा सवाल किया गया है। दोस्तों मैं ये कहता हूँ दोस्तों, तकलीफ़ की शुरुआत को समझना अगर ये कह दें मुमकिन नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। शरीर आपको हर तरह से इंडिकेट करता रहता है। जैसे अब देखा गया है कि बहुत छोटी उम्र में, बचपन की अवस्था में ही बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब इनको पिछले जन्म के संस्कार कहकर या ये कहकर कि भी हेरिडिटी के द्वारा माँ बाप से ये तकलीफ़ या बड़ों से कोई तकलीफ़ इस बच्चे में आई है, ऐसा नहीं है। दोस्तों खाना पीना, गैर परहेजी रहना, ये आपको और आपके आने वाली संतान को परेशान बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन छोटे बच्चों में आज ये तकलीफ़ देखने को मिल रही है तो ये कहा जाता है कि उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो अपना जीवन अभी शुरू भी नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके माँ बाप के द्वारा कुछ ऐसा खान पान रखा गया हो या कुछ ऐसी कमियां रह गई हों जिससे कि वो विकार उनके शरीर में, उनके शरीर के थ्रू बच्चों को मिला है, या ये कहें पुराने जन्मों के संस्कार की वजह से भी ये विकार छोटी उम्र में मिलता है। दोस्तों घबराएं नहीं, तकलीफ़ है, हमने काफ़ी वीडियो में बताया है, आई है तो जा भी सकती है। अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको जाने का भी रास्ता है, बशर्ते कि आप पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक सोच रखें। अब हम इसको कैसे समझें शुरू से अंत तक। तो दोस्तों शुरू में कई बार तकलीफ़ को समझना उस मरीज़ के लिए तो आसान नहीं होता, कई बार माँ बाप के लिए भी आसान नहीं होता। ये समझा जाता है कि नॉर्मल कुछ खाने पीने की वजह से या हवा पानी की वजह से तकलीफ़ होगी। जैसे कि दोस्तों आजकल तो वातावरण, खाना पीना सब कुछ अशुद्ध व ज़हर हो चुका है। ऐसे में हम अब अगर खुद स्वयं तकलीफ़ में रहे हैं तो हमारे बच्चे ना रहें, उसको शुरुआत कह सकते हैं। खाना पीना ऐसा रखें शुरू से ही, और किसी भी छोटी तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए या तो किसी अच्छे सलाहकार से, किसी अच्छे विशेषज्ञ से, किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर उस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। शुरुआत में की हुई गलतियाँ, कमियाँ, नज़रअंदाजपन ये आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान देते हैं। दोस्तों मैंने 17-18 साल तक भुगता है इसको, मुझे पता है ये तकलीफ़ मुझे क्यों हुई है। लेकिन आज अब इसका कोई इलाज इस वे में नहीं है कि मैं अपने शरीर को आज से 25 साल पहले जैसा कर दूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा आगे का जितना भी जीवन बचा हुआ है वो तकलीफ़ों में जाए। मैं अपने जीवन को बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह आराम से जी सकता हूँ, बशर्ते कि मैं नियम परहेज़ को अच्छे से निभाऊं, सकारात्मक सोच रखूं और अपने जीवन में या खाने पीने की या किसी प्रकार से किसी भी नियम परहेज़ में कोई भी कमी ना आने दूं, तो ये तकलीफ़ मुझसे दूर रहेगी। दोस्तों इसको ठीक होना ही कहते हैं। अब जहाँ तक बात शुरुआत की थी, मध्य की बात आती है तो आपको वही इंडिकेशन तकलीफ़ बदल के मिलता रहता है दोस्तों। लेकिन हम फिर भी गौर नहीं करते, छोटा मानकर उनको छोटी मोटी यहाँ की दवाइयों से, छोटी मोटी सलाहों से उसको बिगड़ने देते हैं। और अंत का नाम नहीं लेना चाहिए दोस्तों, अंत का नाम ही बुरा है। लेकिन यहाँ पर अंत का जो इस्तेमाल शब्द का किया गया है वो इस तकलीफ़ के अंत को लेकर किया गया है, जीवन के अंत को लेकर नहीं किया गया। यहाँ अंत का आश्रय सिर्फ इतना है कि इस तकलीफ़ का अंत कैसे हो, ये सबसे अहम है दोस्तों। तकलीफ़ के आने को या कहें पता लगने को, दिखने को शुरुआत कह सकते हैं, जबकि शुरुआत काफ़ी समय पहले से हो चुकी होती है। आपको जब दिखी है तो वो शुरुआत नहीं है,
वो अंदर ही अंदर तकलीफ़ बनती रहती है। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना, भूलवश, किसी विवशतावश करने से ये तकलीफ़ बढ़ के और मध्यकाल से होते हुए अंत तक जाती है। अब अंत तक है और आप अभी भी उसको सहन कर रहे हैं दोस्तों, या अभी भी वैद्य हकीमों के चक्करों में पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। जब हल है, जब है समाधान, तो फिर क्यों रहें परेशान। इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप जाकर देखें। और सबसे बड़ी बात, जो हमने विवशतावश का इस्तेमाल किया है, उस विवशता का यहाँ पे आश्रय है कि ऐसा खाना-पीना, ऐसा रहन-सहन, या यूँ कहें कि जीवन को अपने घर से किसी प्रकार दूर रहकर जीवन को बिताने के दौरान का जो समय है, उसको विवशता का नाम दिया गया है। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ़ है, किसी जॉब करने वाले का जीवन है, जो परिवार से दूर रहकर कहता है कि नियम परहेज़ कैसे निभाएँ, तो नियम परहेज़ निभाए जा सकते हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये किसी परिवार पर डिपेंड नहीं करता, किसी डॉक्टर वैद्य हकीम पर डिपेंड नहीं करता। ये इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने जीवनशैया को या अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को कैसा निकाल रहा है। उसी के लिए खाने-पीने को लेकर, मौसमी खाने-पीने को लेकर, विरुद्ध आहारों का सेवन ना करने को लेकर हमने वीडियोज़ बना रखे दोस्तों, देखें, अपने जीवन में उनको ढाल लें। खाने-पीने के सेम नियम को, समय को एक अगर आप आयाम देते हैं, तो आपके शरीर को भी बेहतर आयाम मिलेगा। और सबसे ज़रूरी, अंत शब्द का आश्रय उस तकलीफ़ के अंत से, उस बीमारी के ख़ात्मे से, उस समस्या के निदान से, या ये कहें अपने स्वस्थ होने की कामना की पूर्ति का पूरा होना माना गया है। इसीलिए दोस्तों, शरीर की तासीर का बिगड़ना, तारकुसार का बिगड़ना, ये हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होता, परंतु बहुत हद तक हम उस पर लगाम लगाकर एक बेहतर जीवन की कामना को, एक बेहतर जीवन के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। जय गुरुदेव दोस्तों।